महेश सिंह अपनी एक लौती बेटी शनाया के साथ अकेले रहा करते थे। पत्नी के बहुत पहले ही गुजर जाने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अकेले ही पाला था। फिर भी न जाने क्या वजह थी कि बाप बेटी में बनती नहीं थी। और फिर एक दिन शनाया कॉलेज से वापस घर ही नहीं आई तो वो बहुत परेशान हुए और भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचे और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पर तब से 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस उनकी बेटी को ढूंढ कर नहीं निकाल सकी, तो इसलिए वो एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचे। अरे अगले दिन आने दे, जल्दी से सबने निपटा के घर चलूं फिर मैं। नमस्ते इंस्पेक्टर। अरे यार तू फिर आ लिया? तेरे तो मना करी थी ना यहाँ आने थे, तन्ने सुनाई नहीं देती का ठीक से? अगर तेरी छोरी मतलब मिल जाएगी तो मैं खुद तने बुला लूंगा। तू रोज रोज ना आया कर, दिमाग खराब कर ले। जा वापस चला जा। मैं यहाँ आज पूरे 1 हफ्ते बाद आया हूँ और वो भी आप ही ने मुझे बुलाया था। आपको ये बात याद नहीं है? इससे कोई सरप्राइज नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा ही सोचकर घर से निकला था। ओ भाई थोड़ा ढंग से बोल, यो अकड़ किसे दिखा रहा से? तेरे तो एक बार बोल दिया ना कि छोरी जिस दिन मिल जाएगी तने इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर तो क्यों सर में दर्द कर रहा से? तेरे रोज रोज आने से तेरी छोरी जल्दी तो न मिल जाएगी, थोड़ी ठंड रख। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं जब भी पुलिस स्टेशन आता हूँ मुझे हर बार यही जवाब मिलता है कि बाद में आना। अब तो मैं आपके बुलाने के बाद ही आया हूँ, पूरे 1 हफ्ते बाद, और आप हैं कि अब भी मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? देख, मन ने बुलाया से न थारे को तो मैं ही कह रहा, सुन के वापस चला जा, बात खत्म। कब तक मैं ऐसे ही वापस जाता रहूंगा? आपका हर बार एक ही जवाब रहता है। जब तक छोरी मन ने मिलना चाहती ना तब तक मैं यही बोलूँगा। अब मन ने छोड़ी मिली ही कोना, फिर मैं उसे कहाँ से पैदा कर दूँ? बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैं हर बार खाली हाथ ही वापस लौट जाता हूँ, लेकिन आज नहीं। आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा। मेरी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पर अपडेट देना ही होगा। आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा और आपको जवाब देना ही होगा। अरे यो क्या हो गया इसने आज? तन्ने जवाब चाहिए? अरे आज तक जवाब तो मैंने डीसीपी को भी नहीं दिया और तन्ने जवाब चाहिए? तू है कौन? है प्रधानमंत्री? नहीं, मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर हूँ। अच्छा, कौन तू? मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, जिसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री भी दिन रात काम करता है, और मेरे जैसे ही सताए हुए आम आदमी के लिए ही इस देश की सरकार ने आपको यहाँ रखा हुआ है। शायद ये बात आप भूल रहे हैं कि आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए नहीं। इसलिए आपकी पूरी जवाबदारी बनती है और आपको जवाब देना होगा। अरे भाई, भाषण देने से छोरी मिल जाएगी का? अगर तेरे भाषण देने से केस सॉल्व हो जाते ना फिर तो ये पुलिस स्टेशन बनवाने की जरूरत ना पड़ती, समझेगा? भाषण देना और फील्ड में काम करना दोनों घड़ी अलग बातें से। अरे एक तेरी छोरी ना कोई पूरे इंडिया में रोज 1000 से ज्यादा केसेस आवे गुमशुदगी के हैं। उन सब केस को छोड़ के हम सबसे पहले तेरी छोड़ी को ढूंढना निकल जावेंगे हैं? अरे फिर मैं कह तो रहा हूँ, सुन की जब तेरी छोड़ी मिल जावेगी तो मैं खुद तन्ने बता दूंगा। अभी तू चुपचाप चला जाए, मेरे सर पे सवार मत हो हैं? नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक आप मेरी बेटी के बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं दे देते तब तक मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाइए। इसी आने जाने के चक्कर में आज पूरे 2 महीने हो गए हैं और मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है। आपको मुझ पे जरा भी दया नहीं आती? मेरी बेटी पे कोई दया नहीं आती? बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? यही अगर मेरी जगह आप होते और मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप क्या यही बोलते?
आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की बस यही प्रॉब्लम है। जब तक आपके साथ खुद कुछ ऐसा ना हो जाए तब तक आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अब भी भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। ये मिसिंग रिपोर्ट तो छोड़िए, मैंने आपसे अपने घर चोरी की भी रिपोर्ट लिखवाई थी, आपने अब तक उस पर भी कोई अपडेट नहीं दिया। वो तेरे घर की चोरी की बात कर रहा ना तू? हैं? तन्ने एक बात बोलूं, तू ना एकदम बावली पूछ है। तन्ने इब्बी समझ ना आई, तू वहम में जी रहा कि तेरी छोरी लापता है। असल में तेरी छोरी तेरे घर से पैसे लेकर किसी छोरे के साथ भागी से, समझा तू? ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? थोड़ा तमीज से बोलिए, मेरी बेटी के बारे में। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अरे खुद दिमाग लगा के देख लेने, जिस दिन तेरे घर में चोरी हुई उसी दिन तेरी छोरी भी गायब होली। कोई सब पागल भी यो समझ जाएगा कि तेरी छोरी ने घर के पैसे लिए और भागी। अरे चलीगी होगी किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पर तन्ने तो ये बात मानने में घनी दिक्कत हो रही से हैं? पर भाई सच्चाई तो यो ही से हैं? तू मान या न मान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया में किसी आप जैसे इंसान से भी मिलूंगा। अपना निकम्मापन छुपाने के लिए आपको शर्म नहीं आती कि एक मासूम सी बच्ची के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं? ये करके आपको क्या मिल जाएगा बताइए, बताइए मुझे। पता है, इस देश में जब भी एक शरीफ आदमी किसी पुलिस वाले को देखता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, उल्टा डर जाता है। ये है हमारे देश की काबिल पुलिस फोर्स की सच्चाई। जब भी कोई शरीफ आदमी घर से निकलता है तो वो यही मानता है कि आज उसे रास्ते में कोई पुलिस वाला ना मिल जाए। आपकी ये पुलिस फोर्स सिर्फ ताकत वाले लोगों के लिए ही होती है। झूठ बोलते हैं आप लोग कि आप जनता की सेवा के लिए हैं। सच तो ये है कि आप जैसे लोग ही जनता से अपनी सेवा करवाते हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं आप जैसा मतलबी नहीं हूँ। अगर यही किसी एसीपी या डीसीपी की बेटी मिसिंग होती तो पूरी पुलिस फोर्स उसको ढूंढने में लग जाती। आपकी नजरों में क्या सिर्फ एसीपी और डीसीपी की बेटी की ही जान की कीमत है? हमारी बेटियों की जान की कोई कीमत नहीं। अरे ये गुस्सा किसी और ने दिखाई है, हैं? समझ गया? तन्ने इतनी जल्दी है तो खुद क्यों ना ढूंढ लेता अपनी छोरी ने? अगर मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढूंगा तो आप सैलरी किस बात की लेते हैं सरकार से? सारे अगर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकल जाएंगे तो फिर ये पुलिस और कानून किस लिए हैं? ओ भाई, मैं समझ रहा हूँ कि तेरी छोरी कहीं खो गई है, पर मैं क्या कर सकूँ जब वो मन ने मिली ही ना। भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगेगा, हैं? तन्ने घड़ी जल्दी हो तो किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने लगा दे उसके पीछे, हम उसने फुल सपोर्ट कर देंगे, हैं? मेरा लोड भी कम हो जाएगा और मेरे ते जो बन पड़ेगा मैं कर दूंगा, हैं? मेरे ते और कुछ ना होवे और ना मैं तेरे ते कोई और बकवास करूंगा। मेरे में शक्ति को ना, हैं? तू चला जाए, बस बात खत्म कर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर अब मैं और चक्कर नहीं काटने वाला इस पुलिस स्टेशन के। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। भाई तेरा भला हो, बस तू चला जा, मेरे सर में दर्द होने लग गया। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नमस्ते। पुलिस स्टेशन से मायूस होकर लौट आने के बाद महेश सिंह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में थे। उनको अब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी। अब जो कुछ भी करना था उन्हें खुद ही करना था, लेकिन कैसे? उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कैसे करे। कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर में आए एक ऐड पर पड़ी। ये ऐड किसी डिटेक्टिव एजेंसी की थी। इस ऐड को देखकर उनके मन में एक उम्मीद जागी और उन्होंने उस ऐड में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। हेलो, आप राघव डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रहे हैं? जी, मैं महेश सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। क्या आप मुझसे कल मेरे घर पर मिल सकते हैं? जी जी, ग्रेट। तो ठीक है, मैं आपको इसी नंबर पे अपना एड्रेस सेंड कर दूं? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। कल आप जल्दी से जल्दी मुझे मिलिए, ये केस थोड़ा अर्जेंट है। ओके, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको केस के बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। ओके, थैंक यू। महेश सिंह को अब अच्छी तरह से मालूम चल गया था कि उन्हें पुलिस से उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं।
इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को ढूंढ निकालने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जो उनसे आज मिलने आने वाला था। राघव एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था जिसमें सिर्फ वो खुद अकेले ही था। दरअसल उसे आजकल केस बहुत कम मिलते थे, जो इक्का दुक्का केस आते भी थे वो भी चोरी चकारी के ही होते थे। तो उसे एक ऐसे केस की तलाश थी जिसे सॉल्व करके वो अपना और अपनी एजेंसी का नाम बना सके, और इस लिहाज से उसे ये मिसिंग पर्सन का केस काफी सही लग रहा था। इसलिए वो महेश सिंह से मिलने बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंच गया। बस भाई, यही उतार दे, मेरी जगह आ गई है। यहाँ ही आना था मुझे। ये ले पैसे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका। चलो भाई, पहुंच तो गए यहाँ पर। बस ये केस एक बार मिल जाए, फिर इसे सॉल्व करने के बाद तो मेरी फोटो न्यूज़पेपर में आएगी। अरे वाह, सोच के एक्साइटमेंट हो रहा है। Don't forget to like and subscribe and enjoy the story. लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी का आनंद लें। देख के कहीं जान ना निकल जाए। घर तो ठीक ठाक लग रहा है। अरे वाह, बाहर तो इनोवा भी खड़ी है, मतलब पार्टी के पास बहुत माल भी होगा। अरे ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये तो है। यहाँ तो पैसे भी बढ़िया मिलेंगे। इस लॉकडाउन ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया मेरा। जो 2-4 चोरी चकारी के केस भी मिलते थे वो भी आने बंद हो गए। अबे जब सारे घर में बंद रहोगे तो चोरी कैसे होगी? सरकार को चोरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था। उनको भी तो अपने घर चलाने हैं, बच्चे पालने। पता नहीं उनको गुजारा कैसे चल रहा होगा लॉकडाउन में। उनका धंधा तो चौपट ही हो गया होगा, साथ साथ हमारा भी हो गया। बेचारे इस देश के चोरों के बारे में कोई नहीं सोचता। अबे राघव यहीं खड़ा खड़ा क्या पुक पुक करता रहेगा, या फिर अंदर भी जाएगा? मर अंदर जाके। चल चल फटाफट। जी नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप राघव डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं? जी एक्चुअली मैं खुद ही राघव हूँ, आपका अपना प्राइवेट डिटेक्टिव। जुर्म है जहाँ राघव है वहाँ। आपकी बात मुझसे हुई थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर अंदर आइए। थैंक यू। अरे वाह वाह, आपका घर तो बड़ा शानदार है। काफी महंगी चीजें लगती हैं यहाँ सारी, है ना? जी वो तो है, पर क्या हम काम की बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो अब आप मुझे इस केस के बारे में बताइए। जी पहले आप बैठ तो जाइए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। आइए मेरे साथ, इधर इस सोफे पे बैठ जाइए। ओके, श्योर। अरे वाह, ये फोम तो बहुत ही सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बादलों में बैठा हूँ। आप क्या पहले बादल पर बैठ चुके हैं? नहीं, वो तो मैं बस एनालॉजी दे रहा था। वैसे क्या इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं? लाइक दिस ट्विंग। जी हाँ, वो मैं अब। वैसे इसकी लकड़ी भी काफी मजबूत है। कितना बढ़िया डिजाइन है इस पे, वाओ। जी ठीक कहा आपने। वो अब हम केस। ये तो फिर काफी महंगा होगा, आखिर चीज भी तो ऐसी है। क्यों भाई? अगर आपको ये सोफा इतना ही अच्छा लगा तो मैं आपको ये सोफा गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात तो सुनिए। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं पहले वो कर लेते हैं। ये बातें हम बाद में करें तो कैसा रहेगा? ओह हाँ, सॉरी। वो क्या है ना कि महंगी चीजें देख के मेरा दिमाग फिर जाता है। आप केस के बारे में बताइए। जी बताइए। देखिए, मेरी इकलौती बेटी शनाया मिसिंग है और आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई है मेरे पास। और आपकी बेटी शनाया कब से गायब है? इस बात को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। और अब तक किसी ने आपको कांटेक्ट नहीं किया? अगर ये किडनैपिंग होती तो कोई ना कोई आपसे अब तक कांटेक्ट जरूर कर लेता। कहीं ये किसी ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए तो नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे किसी पे भी शक नहीं है। मेरा ऐसा कोई जानी दुश्मन भी नहीं है। तो आपकी बेटी शनाया कैसे गायब हुई थी, फिर ये बताइए। जी वो एक दिन कॉलेज गई और फिर वापस ही नहीं आई। कौन से कॉलेज में थी आपकी बेटी महेश जी? सिटी कॉलेज में। ओके, सिटी कॉलेज में। क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस वाले तो सारे निकम्मे बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। आपने शनाया के दोस्तों वगैरह से पूछताछ नहीं की थी क्या? जी एक्चुअली मुझे उसके दोस्तों के बारे में नहीं पता। क्या आप अपनी बेटी की दोस्तों के बारे में नहीं जानते? ये बात तो सभी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। एक्चुअली मेरी बेटी और मुझ में ज्यादा नहीं बनती थी, इसलिए वो मुझे कुछ शेयर नहीं करती थी, मुझसे कटी रहती थी।
और मैं भी उससे बार बार ये सब पूछ के उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? मुझे नहीं पता, शायद नहीं। क्या ये भी नहीं पता? अच्छा, ऐसा कोई लड़का जो उसे परेशान करता हो? नहीं, मुझे इस बारे में भी नहीं पता। कमाल है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। शनाया आपकी बेटी थी या किसी पड़ोसी की? आप उसके पिता हैं या पड़ोसी हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि मैं और मेरी बेटी में बोलचाल ठीक से नहीं थी। वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करती थी। चलिए छोड़िए इस बात को, ये बताइए कि क्या आपकी बेटी खूबसूरत थी? कितनी खूबसूरत? ये कैसा सवाल हुआ आपका? आप एक काम करिए, आप मुझे फोटो क्यों नहीं दे देते उसका? मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा। फोटो यही टेबल पर रखी हुई है, उठाकर देख लीजिए। ओके, ये फोटो मैं अपने पास ही रखूंगा, केस में आगे काम आएगा। देखिए, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले काफी बढ़ गए हैं। फिरौती न मांगने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी को इन्हीं लोगों ने किडनैप किया हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर शनाया का मिलना शायद बहुत मुश्किल है। क्या? ओह गॉड। नहीं, आप घबराइए मत, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। आप इस बारे में चिंता मत करिए। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। क्या जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई थी उस दिन आपके घर में से कुछ गायब हुआ था? मतलब पैसे वगैरह, गहने, ज्वेलरी? हाँ, हुआ था। पर आपको कैसे पता? तो अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या हुआ होगा महेश जी। मुझे लगता है कि आपकी बेटी खुद अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ के गई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। आपको ये केस सॉल्व नहीं करना तो आप जा सकते हैं, पर इस तरह से मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए। मुझे आपसे कोई केस सॉल्व नहीं करवाना। यू मे गो नाउ। अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये केस सॉल्व करूंगा ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर मैं ये केस आपको देता हूँ। आप जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करिए। और हाँ, आप कितनी फीस लेंगे वो भी बता दीजिए। अब ये तो बड़ा पैसे वाला लगता है, इससे तो मैं ज्यादा पैसे निकलवा सकता हूँ। इसको 1 लाख बोल देता हूँ, क्या पता मान जाए। जी, मेरी फीस होगी 1 लाख। 1 लाख? अरे एक नहीं तो 50,000 ही दे दीजिए। 50,000? अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो 25,000 तो देने होंगे। देखिए, अब इससे कम नहीं हो सकता, ये काफी मेहनत का काम है। और हाँ, साथ में मुझे एक ऐसा सोफा भी चाहिए, मेरे ऑफिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको सोफा मिल जाएगा और साथ में 1 लाख भी। आप बस मुझे मेरी बेटी का पता लगा दीजिए। अगर आपको और भी पैसे चाहिए, मैं आपको और पैसे दे दूंगा। मुझे मेरी बेटी मिलनी चाहिए बस। अच्छा, ये तो और भी अच्छा हुआ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। बस वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। हाँ, आप पैसे की चिंता मत करिए। मैं अभी आपको 50,000 एडवांस दे देता हूँ। बस आप इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दीजिए। मैं अपनी शुरुआत वहां से करूंगा जहां से आपकी बेटी गायब हुई थी। मैं कल ही सिटी कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज अथॉरिटी से आपकी बेटी के बारे में पूछताछ शुरू करता हूँ। मुझे यकीन है कि वहां हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी।